ओके, सो एक और छात्र जिससे आज मैं पुनः जूनियर्स के लिए एक मैसेज ले रहा हूँ। नाम बताओ बेटा। अभिषेक। अभिषेक। अभिषेक नाम है तुम्हारा? हाँ, ठीक है। और अभिषेक, किस बैच में थे तुम? 19 2019 पास आउट हो? या 19 पास तो आउट। तुम्हारे बैच में तो सबसे भारी प्लेसमेंट हुआ था। हाँ, 19 में बहुत लोग था। मतलब हमको लगता है बच्चे को खोज खोज के प्लेस कर दिया गया था, बच्चे मिल नहीं रहे थे। हाँ, और तीन कम चार कंपनी। और कंपनियां भी बहुत बार, विप्रो तो खैर बहुत बार आई थी। और उसका बुरा असर ये हुआ है कि अब जो बच्चे हैं वो समझ रहे हैं कि ये जॉब अच्छा नहीं है। तुम बताओ, ये जॉब कैसा है? जॉब बहुत अच्छा है एक्चुअली। अभी तो लर्निंग पॉइंट है 4 साल का वो। हाँ। मतलब कॉलेज लाइफ जैसा ही है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे थे वैसे ही है वहाँ हम्म। पे। 8 आवर्स वर्क है, ज़्यादा वर्क भी नहीं है। और उसके बाद सैटरडे संडे क्लास चलता है एमटेक का, हम्म। जो कि बिल्कुल कॉलेज वाली फीलिंग है, एकदम कोई लेकिन प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कॉलेज जहाँ पर आपको पैसा देना नहीं है, आपको पैसा वो खुद मिलता देते हैं, हाँ। है ना? हाँ, और एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं, उसका अच्छा, अलग अलग तुमको किस यूनिवर्सिटी से कराया जा रहा है एमटेक? बिट्स पिलानी। पहला एक बात बताओ, क्या तुमको बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल पाता? डायरेक्ट तो नहीं मिलता। नहीं मिल पाता। Possible है। ठीक है, इम्पॉसिबल था बिट्स पिलानी में एडमिशन इन्वॉल्व होना। दूसरा, बीसीए के बाद क्या तुमको एमटेक के कोर्स में एडमिशन मिलता? नहीं, ये वो भी नहीं impossible मिलता। था। हाँ। तो जो तुम्हारी ये क्वालिफिकेशन, और तुम्हारी सिर्फ नहीं, तुम्हारे साथ 200 बच्चों का हुआ था उस साल। हाँ, हाँ, और उसके पहले भी हमारे सैकड़ों बच्चे, ऑलरेडी काफ़ी बच्चे एमटेक कंप्लीट कर कर चुके हैं। चुके हैं, right। और जब एमटेक कंप्लीट करते हैं तो उनको प्रमोशन भी मिलता है। और क्या बेनिफिट मिलते हैं? प्रमोशन मिलता है और उसके बाद 2 lakhs का बोनस मिलता है एक्चुअली। जैसे ही कंप्लीट होता है एमटेक, तो वो आपको नेक्स्ट मंथ में सैलरी अकाउंट में 2 लाख रुपए आ जाता है। बताइए, मतलब कंप्लीट करने पे 2 लाख का बोनस भी है? वही 2 लाख रुपए एलपीए में ऐड हो जाता है। अच्छा, अभी जो तुम लोग पढ़ रहे हो तो सारा पढ़ाई प्रैक्टिकल है? हाँ, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। क्योंकि तुम काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो। हाँ, जो प्रोजेक्ट है उसका एडिशनल हम लोग का मतलब जो भी है, हाँ, उसी हिसाब से पढ़ाई भी। मतलब तुम्हारी पढ़ाई भी हो रही है, प्रैक्टिकल भी हो रहा है। तुमको अभी क्या प्रोजेक्ट मिला हुआ है? मैम, मेट्रॉनिक का प्रोजेक्ट है, हेल्थ अकाउंट है, तो उसमें हम लोग टेस्टिंग करते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग। वहाँ पर विप्रो में अभी एक डिजिटल डिवीज़न भी शुरू हुआ है। हाँ। डिजिटल, जिसमें कि वहाँ पर वो लोग एआई को लेकर के, एमएल को लेकर के, आईओटी को लेकर के, ब्लॉकचेन को लेकर के काम कर रहे हैं। हाँ। कभी इस तरह का भी दिमाग में आता है कि उस सेगमेंट में जाना है, कंप्यूटिंग से डिजिटल में जाना है? हाँ, ये थोड़ा सा टेस्टिंग का प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हम लोगों का प्रैक्टिस रहता है कि एक बार इसका एक्सपीरियंस हो जाए, ओल्ड असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कुछ ऐसा प्रोजेक्ट, जैसे सिस्को का ऑफर आया था सिस्को प्रोजेक्ट के लिए, हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें जाने के लिए। मतलब तुमको अपने आप को और तैयार करना हाँ, पड़ेगा। ऑफ कोर्स। तो तुम्हारा पोस्टिंग कहाँ पर है? बैंगलोर। बैंगलोर में। और अभी तुमको वर्क फ्रॉम होम मिला है कि नहीं मिला है? वर्क फ्रॉम होम ही था, पिछले मंथ चले गए थे। अच्छा। तो अभी अब धीरे धीरे कंपनी कुछ लोगों को ऑफिस के लिए बुला रही है। हाँ, 30% पीपल्स आ रहा है एम्प्लॉय, लेकिन अभी जैसा जैसा प्रोजेक्ट की नीड होती है ना, जिन लोगों के प्रोजेक्ट में घर पे जाके, मतलब हार्डवेयर का प्रोजेक्ट है कुछ, तो उसके लिए आपको ऑफिस जाना पड़ता है। तो जैसा जैसा नीड है वैसे वैसे बुला रहे हैं। आई थिंक कि मई जून तक सभी लोग जाने लगेंगे। धीरे धीरे जो है वो वर्क फ्रॉम होम घटेगा और धीरे धीरे कैंपस में वर्क करना, ऑफिस बढ़ेगा। नहीं, ठीक है, ये होगा, लेकिन वर्क फ्रॉम होम अभी रहेगा भी। हाँ। मतलब इवन इफ वी कम अप, वी रिकवर फ्रॉम कोविड एंड द वर्ल्ड मूव्स अहेड फ्रॉम कोविड, स्टिल दिस वर्क फ्रॉम होम इज गोइंग टू स्टे। हाँ, बिकॉज कंपनी इज गेटिंग प्रॉफिट फॉर दैट। नहीं, प्रॉफिट एक एस्पेक्ट है। हाँ। और मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। और ऑफिस भी रहेगा क्योंकि उसके भी अपने एडवांटेजेस। एज पर रिक्वायरमेंट, लाइक वीकली अगर 2 डेज की इम्पोर्टेंट वहाँ जाना, तो एज पर रिक्वायरमेंट पीपल जाएंगे वहाँ पर। तो तुम एक बात बताओ कि जो तुम्हारे जूनियर स्टूडेंट्स अभी जो यहाँ पढ़ रहे हैं सिमेज में, तुम 2019 में पास आउट किए हो, तुम्हारे साथ वाले बच्चे भी कुछ पढ़ रहे हैं यहाँ पर। हाँ। जो 19 में एडमिशन लिए थे, है ना? तो तुम इन लोगों को क्या कहना चाहोगे? विप्रो के लिए इन लोगों को भरपूर तैयारी करनी चाहिए? ये विप्रो की जॉब के लिए जो यहाँ पे स्टडी होती है ना, वो कंटिन्यूअस करे, तो उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो क्लासेस रेगुलर होती है, हाँ, उसको अगर continue- वो ही ठीक से कर ले तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टी, मेरे फेवरेट फैकल्टी जैसे नीरज सर वहाँ पे प्रोग्रामिंग पढ़ाते थे। और भी बहुत सारे टीचर हैं, अंजेश सर नेटवर्क्स कराते हैं, तो वो लोग कंटिन्यू कराते हैं और वो कंप्लीट किया जाए तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि अलग से आपको कुछ भी प्रिपरेशन करना। नहीं, अभी तो बच्चों का हम अलग से भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्योंकि इसलिए करवा रहे हैं। तुम्हारे समय में मैथमेटिक्स को लेकर के या रीजनिंग को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के कंपनी जो है, जिस तरह का स्ट्रिक्टनेस था या जिस तरह का लेवल था, अब वो बढ़ते जा रहा है।
तो हमको स्टूडेंट्स को अलग से उनको मैथ्स को लेकर, रीजनिंग को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, हाँ थोड़ा एप्टीट्यूड हाँ उनको एप्टीट्यूड को लेकर तैयार कराना पड़ेगा। प्लस बच्चों को HR राउंड के लिए प्रिपरेशन चाहिए। वहाँ पर भी कई बार बच्चे गड़बड़ा जा रहे हैं। अब सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, तो जब ऑनलाइन हो गया है तो पैन इंडिया कंपटीशन है। हाँ, पहले कंपनियां लिमिटेड कैंपस में जा रही थी, सिमेज में आ रही थी, तो तुम लोग को एडवांटेज मिल रहा था। अब सारे ही कैंपस के बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन में जाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से काम, लेकिन जैसे तुम बेंगलोर में हो, हम बेंगलोर जब गए थे, आई थिंक 2019 में हम गए थे, हम लोग का सिमेज का एलुमनाई मीट हुआ था। तो तुमको सिमेज में वहाँ बेंगलोर में, विप्रो में सिमेज के और सीनियर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? 2 सीनियर से मैं मिला हूँ जो 2017 में ज्वाइन किए थे। तो वहाँ पर विप्रो में सैकड़ों हैं। हाँ, जब मैं एलुमनाई मीट में गया था तो बहुत लोगों से मिला था। हाँ, वो प्रोजेक्ट अलग अलग होता है। हाँ, तो उनका विप्रो का कैंपस बहुत बड़ा है। 4 ब्रांच है अलग अलग। हाँ, शहजापुर में और वाइटफील्ड, हाँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी, हाँ, सब जगह है। सबसे मिला तो नहीं, लेकिन तुम जिस भी ब्रांच में जाओगे, अगर तुमको पुणे शिफ्ट किया जाए, कोच्चि, त्रिची, हैदराबाद, नोएडा, कोलकाता, भुवनेश्वर, विप्रो के जितने कैंपस हैं सब जगह तुमको सिमेज के बच्चे मिलेंगे। हाँ, अभी हमारे बैच के सारे जगह है। हाँ, तुम्हारा ही बच्चा, तुम्हारी बैच का स्टूडेंट सब जगह होगा, है ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो अभिषेक जो बता रहा है आप सभी लोगों को कि आपको कुछ नहीं और ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक काम करना है, रेगुलर क्लासेस करना है और एब्सेंट नहीं होना है। अभिषेक, तुम तो एब्सेंट होता था? कभी कभी होते थे, लेकिन लास्ट में प्रेशर बढ़ गया था। प्रेशर बढ़ गया था। अब तुमको ये लगता है ना कि जो एब्सेंट किया वो गलत कर गए? हाँ, अभी एब्सेंट नहीं करना है और कंटिन्यू करना है, जो भी हमारा क्लास में चल रहा है उसको कंप्लीट करना है। और तुमको क्या लगता है आने वाले दिनों में तुम्हारा IT सेक्टर में जो करियर है वो बेटर होने वाला है? 5 years बाद I'll be on top level, है ना? प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए अलग से। हाँ, वेरी गुड। अच्छे प्रोजेक्ट के लिए अच्छे से, जैसे कि UI UX की जरूरत है सिस्को में, तो उसके लिए हम लोग साइड से यूडेमी क्लासेस मिलता है, वो देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं वाले। तुम लोग को सिस्को का ट्रेनिंग भी कॉलेज में कराया गया था? हाँ, है ना? तुम लोग नेटवर्किंग का ट्रेनिंग भी किए थे, है ना? तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसका यूज है हम लोगों का भी वहाँ पे, है ना? एक्चुअली यूज है, और यही हमारा बेसिक यहाँ से हो गया था, थोड़ा डेवलप करना है और ज़्यादा। ये सब चीज़ें वहाँ के ट्रेनर समझते हैं। हाँ, हमको कई बार ये फीडबैक मिला है कि सिमेज के कई बच्चों को लेकर के वहाँ अच्छा फीडबैक बनता है, या वो ट्रेनर बोलते हैं अच्छा सिमेज से हो क्या, तब तो तुम लोग को ये सब चीज़ हुआ होगा। इस तरह का फीडबैक भी हमको कई बार बच्चों ने दिया, क्योंकि बिहार से बहुत लोग हैं वहाँ पे उस कंपनी में एक्चुअली। अपने मैक्सिमम तो सिमेज से ही है, मैक्सिमम तो सिमेज के ही हैं। इस बार भी ज़्यादा हुआ है सिमेज के, हमेशा हुआ है, 2020 में भी हुआ है। 2020 में हाँ, बहुत हुआ है। और 2021 के लिए शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बार कंपनी का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ऑनलाइन हो गया, वो ऑनलाइन हो गया है और उसकी स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है। तो अब स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, तो हम तुमको बहुत अच्छी शुभकामना देते हैं कि तुम विप्रो में भी अच्छा ग्रो करो, अपना M.Tech पहले पूरा करो, और M.Tech पूरा करने के बाद या तो तुम उसी कंपनी में ग्रो करो, नहीं तो तुम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, तुम स्टार्टअप्स के बारे में सोचो, तुम किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करो, है ना? और इस तरीके से तुम करियर में ग्रो करो। और कभी हम बेंगलोर आएँ या किसी तुम्हारे शहर में आएँ तो वहाँ तुमसे मिलेंगे हम लोग, है ना? बहुत अच्छा लगेगा। और तुम्हारी पूरा परिवार जो है तुम्हारी इस तरीके से तुम्हारे खुश होगा, साथ रहेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट।